बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। एलपीजी की कीमत में 12 रुपए किलो इजाफा हुआ है। एलपीजी की नई कीमत 278 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए मजीद महंगा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। एलपीजी की कीमत में 12 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। एलपीजी की नई कीमत 278 रुपए फी किलो मुकर्रर हुई है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए महंगा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कीमतों के हवाले से। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 525 रुपए इजाफा हुआ है। सरकारी पैदावार भी बढ़ गई है। बात कर लेते हैं अरसलान दुरानी से। अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पहले पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, अब एलपीजी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी की कीमत में फी किलो 12 रुपये इजाफा किया गया है। 266 रुपये जो किलो थी पहले कीमत थी, वो अब 278 रुपये हो गई है। जिसके बाद जो शहरी है उन्होंने इस महंगाई को मुसर करते दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ये इससे पहले ही इतनी महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, किस तरह से खर्चे पूरे करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद भी है। तो दसो चाचा जी के सिलेंडर जो 1 किलो इजाफा, 1 किलो 12 रुपये इजाफा हो गया, की कहोगे हुकूमत को, की कहोगे? हुकूमत ने जो की कहांगे भी, हर बंदा ही रोंदा पिया महंगाई तो। आटा लभदा नहीं पिया, हर बंदा भुखा मरदा पिया। घ्यो महंगा, चीनी महंगी, आवाम कितने जावे। एलपीजी भी महंगी हो गई है, मुश्किल क्या कहोगे आप भाईजान? एलपीजी की कीमत में इजाफा हो गया, क्या कहोगे? यार पिछों रेट बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 272 ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਟ ਘਟਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈਏ? ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਨੇ ਆ? 280 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 278 ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈਏ? ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ। ये एलपीजी का इस्तेमाल ज़्यादातर रक्षा ड्राइवर्स करते हैं, तो रक्षा ड्राइवर्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर रक्षा ड्राइवर्स की तरफ बढ़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे क्या सूरत हाल है और इस तरह से ये जो इजाफा होता जा रहा है, इसमें उनको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मौजूद भी उनसे बात करते हैं। अच्छा, आपके पास रक्षा ड्राइवर्स आते हैं एलपीजी के लिए, तो ये जो इतना इजाफा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? कहना क्या भाईजान, रक्शे वाले परेशान बहुत ज्यादा, रेट वालों परेशान है। कहते सवारी नहीं है, कारोबार नहीं है, सवारी किराया नहीं भरता। एलपीजी का रेट ज्यादा, कुछ कम करें। हूँ पिछों रेट ज्यादा हो तो दुकानदार किमें कम कर सकता भाई? जब तक कीमतें ज़्यादा होंगी तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर जो रक्षा ड्राइवर्स हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं तो फिर किरायों की कीमतों में भी इजाफा होगा, जिसकी वजह से महंगाई का एक और तूफान आएगा। तो जो शहरी है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इनका यही मुतालबा नज़र आ रहा है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में जो ठोस इकदाम है वो करे, और LPG की जो कीमत में इजाफा हुआ है इस पर भी ये नाला दिखाई दे रहे हैं और मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि जो रेट्स हैं उनको कम करने के हवाले से जो इकदाम हैं वो किए जाए। जी, अरसलान अपडेट कर रहे थे। अरसलान, शुक्रिया आपका। बात कर लेते हैं सोने की, तो सोने की कीमत में भी इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 1000 रुपये महंगा हो गया है, 1,92,000 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 857 रुपये महंगा होकर 1,64,609 रुपये का हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सोने की कीमतों के हवाले से। सोना भी महंगा हुआ है। फी तोला सोना 1000 रुपये महंगा हो गया है, 1,92,000 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 857 रुपये महंगा हो गया है, 1,64,609 रुपये में बेचा जा रहा है। मजीद बता आपको, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज़िम्नी बजट की रोशनी में सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। सिगरेट पर 330 रुपये तक फी पैकेट फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है। FBI की जानिब से SRO जारी किया जा चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं सिगरेट के हवाले से। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज़िम्नी बजट की रोशनी में सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। सिगरेट पर 330 रुपये तक फी पैकेट फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है। FBI की जानिब से SRO जारी कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज़िम्नी बजट की रोशनी में सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। सिगरेट पर 330 रुपये तक फी पैकेट फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है। FBI की जानिब से SRO जारी किया जा चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज़िम्नी बजट की रोशनी में सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। सिगरेट पर 330 रुपये तक फी पैकेट फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है।
डॉक्टर गुलाम सरवर को डीएचक्यू अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। डॉक्टर गुलाम सरवर को 3 माह के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। मुस्तकिल मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तैनाती तक डॉक्टर गुलाम सरवर अस्पताल का निजाम देखेंगे। आजादार हुसैन हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर गुलाम सरवर एएमएस के तौर पर डीएचक्यू अस्पताल में अपनी खिदमात के फ़राइज़ जो थे वो सर अंजाम दे रहे हैं और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से अब उन्हें मेडिकल सुपरिटेंडेंट डीएचक्यू अस्पताल का जो इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जारी करदा नोटिफिकेशन में डॉक्टर गुलाम सरवर से मुतल्लिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का ये कहना है कि 3 माह तक डॉक्टर गुलाम सरवर जो है वो बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल जो डीएचक्यू अस्पताल है इसका निज़ाम देखेंगे। जब तक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मुस्तकिल बुनियादों पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तैनाती को मुमकिन नहीं बना दिया जाता, तब तक डॉक्टर गुलाम मोहम्मद सरवर जो कि बतौर एएमएस काम कर रहे थे, अब वो एएमएस के साथ साथ बतौर एडिशनल चार्ज मेडिकल सुपरिटेंडेंट का निज़ाम जो देखेंगे। जी शुक्रिया आजादार अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी का मामला। महकमा तालीम पंजाब का स्कूल सरबराहान को नॉन सैलरी बजट से पार्ट टाइम टीचर्स रखने का हुक्म। सरकारी स्कूलों में बच्चों की जरूरत के मुताबिक असातिज़ा की खाली सीटों पर आर्जी टीचर्स भर्ती किया जा सकेंगे। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जहांगीर अशरफ। जहांगीर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल में मुतअद्दिद असातिज़ा की सीटें खाली हैं जिन पर पिछले कई साल से भर्तियां नहीं हो सकी। इन असातिज़ा की शॉर्टेज के बायस बच्चों की जो तदरीसी सरगर्मियां हैं खासी मुतासिर हो रही हैं। इस हवाले से पहले से भी कानून मौजूद है, लेकिन अब तमाम जो हेड्स हैं उनको एक बार फिर रिमाइंडर के तौर पर भिजवाया गया है मुरासला, जिसमें कहा गया है कि अगर उनके पास सीट खाली है, नॉन सैलरी बजट मौजूद है, तो उससे आरजी टीचर जिसको पार्ट टाइम कोच का नाम दिया गया है वो रख सकते हैं, जिसके लिए मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन पास जो उम्मीदवार हैं वो भी रखे जा सकते हैं। इनके मुआवजों के हवाले से भी उस क्लैरिफिकेशन मौजूद है और कहा गया है कि वो अपने स्कूल का निजाम चलाने के लिए नॉन सैलरी बजट की अवेलेबिलिटी की शर्त पर वो पार्ट टाइम टीचर रख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए। मजीद बता आपको, चीफ इंजीनियर फेस्को मोहम्मद नवाज को जीएम के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। चीफ इंजीनियर प्लानिंग राना अयूब को जीएम के ओहदे पर तरक्की मिल गई है। अपडेट करें आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दोनों अफसरान की तरक्की की मंजूरी दे दी है। बताइएगा वैसली। जी बिल्कुल, फेस्को में अफसरान की तरक्कियों का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी हवाले से चीफ इंजीनियर्स को जीएम के ओहदों पर तरक्कियां देने का जो सिलसिला है वो जारी है। चीफ इंजीनियर मोहम्मद नवाज कुल्ला को जीएम के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और इसके साथ साथ चीफ प्लानिंग को जो है वो जीएम के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से गुज़िश्ता रोज जो इजलास किया गया है उसमें ये फैसला किया गया है कि दोनों अफसरान को चीफ इंजीनियर से जीएम के ओहदों पर तरक्कियां दी जाएं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि करप्शन केसेस और महकमाना इंक्वायरीज की जद में आने वाले जो अफसरान हैं उनको तरक्कियां नहीं दी जा रही। अफसरान को जो तरक्कियां हैं वो उनकी मुद्दत मुलाजमत और कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जा रही हैं। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर जो अफसरान तरक्कियों के हकदार हैं उनको जरूर तरक्की दी जाएगी ताकि मेहनत और लगन से काम करने वाले अफसरान को उनका हक जो है वो दिया जा सके। इसी वाले से चीफ इंजीनियर मोहम्मद नवाज कुल्ला को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने और अपने फ़राइज़ की अंजामदही बेहतरीन अंदाज में देने पर चीफ इंजीनियर से जीएम के ओहदे पर तरक्की दी गई है और राना अयूब को भी चीफ इंजीनियर के ओहदे से जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी और बेहतरीन जो है वो अपनी सर्विसेज फराहम करने पर जीएम के ओहदों पर तरक्की दी है। दोनों अफसरान की तरक्की के हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तस्कीन अवान की जानिब से फेस्को हुकाम को हदायत जारी कर दी गई हैं। आने वाले दिनों में फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से इसका बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया जाएगा। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सदर चैम्बर डॉक्टर खुर्रम तारिक ने मुल्की मौशी हालात पर गुफ्तगू की। डॉक्टर खुर्रम तारिक ने कारोबारी हालात को एक पेज पर रहने की हिदायत जारी कर दी। शराज भट्ट, बताइएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से आज जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ है उसमें ख़ुसूस तौर पर सैलाब ज़दगान के लिए किस हद तक जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ की गई, उसके तमाम फिगर्स को ज़ेर बहस लाया गया, मुल्की मीशत को ज़ेर बहस लाया गया और उसके साथ साथ जो तुर्की में ख़ुसूस तौर पर जो ज़लज़ला आया और ज़लज़ला मुतासरीन है उनकी इमदाद करने के लिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अपना किरदार किस तरीके से अदा कर सकती है, इस हवाले से भी गुफ्तगू की गई। सीनियर नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस मीटिंग के एजेंडे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, बहुत सारे एजेंडाज आज डिस्कस किए गए हैं, मेनली किसके ऊपर फोकस किया गया? बहुत शुक्रिया शराज।
जो सबसे बड़ी बात है, चैम्बर की जो मीटिंग एग्जेक्टिव कमेटी की हुई है, माशी सूरत हाल जो मुल्क की है, जो कारोबार के हालात हैं, दी बिज़नेस की डूइंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और बिज़नेस करना कितना मुश्किल हो रहा है, और एनर्जी क्राइसिस जो है वो इसको मज़ीद एग्रीवेट कर रहा है। अभी ये सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें मामला डिस्कस किए गए हैं, और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का जो मामला है उसके रेट्स जो डबल कर दिए हैं, इससे एक्सपोर्ट का काम जो है वो बंद हो जाएगा, और ये फौरी तौर पे उसी रेट पर आना चाहिए। और जो गैस है और बिजली के रेट जो बढ़ाए हैं वो नहीं बढ़ने चाहिए। और उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन, लोग पॉसिबल ही नहीं है कि लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे। पहले ही यूनिट सारे 50% पे आज कल सारी इंडस्ट्री के लोग बैठे थे, सब ही लोग अपने अपनी सेक्टर में 50% से कम पे काम पे आ गए हैं, और इससे मईशत का पहिया और रुक जाएगा, मजदूर बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी, और जो वारदात और जो हमारे मसाइल हैं, जुराइम की रेशो और बढ़ जाएगी। ये फिल फौर इसका हल करना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे लिए दिन ब दिन हर आने वाला दिन पहले से मुश्किल तर होता जा रहा है। मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। कारोबारी हजरात के लिए चैलेंजेस बेबहा हैं, और इन चैलेंजेस के साथ निपटना कारोबारी हजरात के लिए इंतहाई मुश्किल है। हुकूमत जो है वो शराज, शुक्रिया आपका। महंगाई ने रिवायती दावतनामों को भी ना बख्शा। सादा कार्ड की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए हो गई है। फैंसी कार्ड की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 300 रुपए हो गई है। बताएगा अहमद साद इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती कीमतों ने जो है वो शादी की खुशियां भी फीकी कर दी। जो है महंगाई की वजह से जो है वैरायटी जो दावतनामे हैं उनकी कीमतों में भी जो खासा इजाफा हो गया है। महंगाई ने जो है वो जो वैरायटी जो है वो दावतनामे उन्हें भी ना बख्शा। जो सादा कार्ड है जिसकी पहले जो कम से कम कीमत जो 10 रुपये होती थी वो बढ़ के अब 50 रुपये हो गई है, जबकि जो फैंसी कार्ड है उसकी जो कीमत है वो जो पहले 200 होती थी अब जो बढ़ के जो है वो 300 हो गई है, जिस वजह से जो है दुकानदार के साथ साथ जो है वो शहरी भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी वाले से हमारे पास दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कितना इजाफा हो गया है और इससे कितना कारोबार मुतासिर हो रहा है? जो महंगाई ने जो है वो हमारे जो दावतनामों को भी नहीं बख्शा, तो क्या कहते हैं? जी भैया, महंगाई ने तो बस अखीर कर दी हुई है। हमारा जो है कारोबार का दारोमदार बंद हो चुका है। पहले हमारा कस्टमर कार्ड 250 तक बनाता था, अभी वो क्वांटिटी रह गई है सिर्फ 50, 70, 100 से ऊपर नहीं जा रहा कस्टमर। वो कह रहा है जी सॉफ्ट कॉपी दे दो, हम व्हाट्सएप पे करेंगे। हमारे में इतनी सख्त नहीं है जी, हम इतना महंगा कार्ड परचेज़ नहीं कर सकते। तो जो कार्ड पहले 10-20 रुपए का बनता था, अभी वो 50-60 के राउंड में पहुंच गया है। कस्टमर की रेंज से बाहर हो गया सारा काम, इतनी महंगाई होगी। जी बिल्कुल, जैसे कि जो दुकानदारों का यही कहना है कि जो है वो कस्टमर की रेंज से जो है वो कीमतों में खासा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो ई कार्ड की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और जो दूसरे कहते हैं जहाँ पे जो कस्टमर है वो 100 कार्ड बनवाता था, अब उसकी जगह जो है वो उसने हाफ कर दिया, 50 से 60 बनवाता है। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे शहरी भी कुछ मौजूद हैं जो कार्ड खरीदने आए हैं, उनसे पूछते हैं। तो भाईजान ये बताइएगा, कितने कार्ड बनवाने थे, कितने कार्ड बनवाए हैं, और क्या कहती हैं मतलब शादी की खुशियाँ होती हैं जिनमें जो बंदा ये दावतनामे उनमें भी इजाफा कर दिया गया, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही यार भाई, महंगाई तो हुई है, लेकिन जो देखेंगे आए हम भाई की शादी के कार्ड बनवाने। पहले था कि अच्छे तरीके से जाके रिलेटिव्स दोस्तों को दावतनामा देते थे, अब मोबाइल पे ही भेज देते हैं, क्योंकि 10 रुपये वाला कार्ड 30-40 रुपये में ये कोई काम तो नहीं है ना। हुकूमत को चाहिए कुछ सोचें, गरीब बंदों का कुछ सोचें। बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचा यही कि व्हाट्सएप ही कर दें सबको कार्ड। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि शहरियों का भाई यही कहना है कि हम जो है वो अपने भाई की शादी के लिए जो 100 की तादाद में कार्ड बनाने आए थे, लेकिन इधर आके कीमतें देख के हमने भी यही सोचा कि ई कार्ड में जो है व्हाट्सएप में सबको जो है वो कार्ड जो है डिलीवर कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया अहमद साद अपडेट करने के लिए। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी बराए लेबर का इजलास। लेबर अफसरान को हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कम से कम उजरत पर अमल दरामद करवाने और मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी कार्ड के बर वक्त इजरा की हिदायत जारी की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी बराए लेबर का इजलास हुआ है। बात कर लेते हैं वकास बेग से। वकास, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास जो है वो मुनक्कद हुआ है, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान ने किया, जबकि इजलास में लेबर डिपार्टमेंट और महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान ने शिरकत की है। इस मौका पर काशिफ रजा अवान का कहना था कि मजदूरों के सोशल सिक्योरिटी कार्ड की पेशरफ जो है उस पर मुकम्मल तौर पर जामिया तफसीली रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए, जबकि आजिर और अजीर के माबैन खुशगवार सनती ताल्लुकात कायम रखने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से मुकर्रर करदा कम अज कम उजरत को यकीनी बनाया जाए। इस मौका पर काशिफ रजा अवान का ये भी कहना था कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो मजदूर को मुकर्रर करदा उजरत फराहम नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो भी शुरू किया जाए। जी बहुत शुक्रिया वकास बेग अपडेट करने के लिए।
आपको बताएं टोबा टैक्सिंग में महकमा बहबूद आबादी के जेर तमाम बढ़ती हुई आबादी और उसके नुकसानात के अनवान पर गर्ल्स कॉलेज में सेमिनार हुआ। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से, बताएगा मुबशर। जी बिल्कुल, आबादी को कंट्रोल करने के लिए महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार्स का भी इनकाद किया जाता है, वॉक्स भी की जाती हैं और आज इस हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया जिसमें तलबा और तलबात में आगाही भी फराहम की। इसी हवाले से तहसील ऑफिसर इजहार अहमद से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि गर्ल्स कॉलेज में आप लोगों ने इंतखाब किया आज सेशन का, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। आज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज टोबा टेक सिंह में पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट टोबा टेक सिंह ने एक अवेयरनेस सेमिनार का इनकाद किया जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर जनाब मोहम्मद नईम साहब ने खिताब किया। हमें मुआवनत हासिल थी रीड्स पाकिस्तान की और प्रिंसिपल साहबा वाज काइंड इनफ कि वो भी वहाँ पे मौजूद रहीं। हमारे साथ बीएस के स्टूडेंट्स थे। हमने उनको ओवर पॉपुलेशन के इकोनॉमिक और सोशल जो भी कॉस्ट है उससे आगाह किया। उसके साथ साथ हमने बच्चों को सेंसिटाइज किया मेल न्यूट्रिशन के हवाले से। उसके लिए हमारी जो डॉक्टर साहबा हैं उन्होंने और हमारे पास एक WMO हैं उन्होंने बात की। तो हमारा इस अवेयरनेस सेशन का मकसद ये था कि हम अपने आने वाली जो मुस्तकबिल है हमारी यूथ है उनको सेंसिटाइज करें पाकिस्तान के इस बर्निंग इशू के हवाले से और उनमें शऊर पैदा करें ताकि वो मैसेज तक हमारे एम्बेसडर बन के हमारा पैगाम पहुँचाएँ। सर ये बताइएगा आबादी जो बढ़ रही है इसमें टोबा टैक्सिंग में आबादी का तनासब क्या है? सर इसमें जी जो टोबा टेक सिंह है उसकी कुल आबादी जो है वो तकरीबन 24 लाख है और हम जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है टोबा टेक सिंह का वो 1.959% है विच इज़ 4th लोएस्ट इन प्रोविंस ऑफ पंजाब। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काविशें हमारे जो मुलाजमीन हैं फील्ड वर्कर्स हैं उनकी वजह से टोबा टेक सिंह में आबादी की जो शरह है इजाफे की वो बहुत हद तक कंट्रोल्ड है। लेकिन चूँकि हम सोसाइटी तक ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी ये जो हमारा इशू है ये सॉल्व रहे, तो इसलिए हम इस तरह से मुख्तलिफ सेमिनार्स और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनकाद करते रहते हैं। बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में आबादी के इजाफे की जो शरह है वो खासी कम बताई गई है। बिलाशुबा इसमें महकमा बहबूद आबादी का खास अहम किरदार है कि उन्होंने लोगों में आगाही फराहम की और इस हवाले से बताया जा रहा है कि बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में इमाम बारगाह दर नजफ बस्ती गोहर अब्बास जंग सिटी में फरजांदान इस्लाम की जानिब से केक काटा गया। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से, बताइएगा रमजान। जी बिल्कुल, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत जो है वो जोशो खरोश से मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में झंग के तुलो अर्ज़ में केक काटने की तकारीब जो है वो मुनक्कद हो रही हैं। इसी सिलसिले में इमाम बारगाह दुर्रे नजफ़ में जो है वो एक तकरीब मुनक्कद हुई है जिसमें झंग ही से सीनियर सियासतदान और साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियाँ नवाज़ अकरम शेख ने शिरकत भी की है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। नवाज़ साहब ये बताइएगा खुशी के इस मौके पे फरजंदान इस्लाम को किस तरह मुबारकबाद पेश करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से हज़रत इमाम हुसैन की विलादत की जो है वो मुबारकबाद देता हूँ तमाम मुसलमानों को और बड़ी खुशी होती है इस तरह के प्रोग्राम्स में आकर कि बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू हमें सुनने को मिलती है जो पूरा साल शायद हमें कोई ऐसा मौका नहीं मिलता। और मैं चाहूँगा जितनी मोहब्बत से और जितने जोश के साथ लोग इसको मनाते हैं और अल्लाह अमन व अमान जो जिसके हम मसाइल इस वक्त हमारे मुल्क में चल रहे हैं उनसे हमें बचा के रखे और इस तरह के जो मौके हैं इन पे हमें इकट्ठे होके भूल के अपने जो हमारी तफरक़ेबाजी है और इकट्ठे होकर बैठने पे हमें बहुत खुशी होती है। का कहना है कि जो मुख्तलिफ मकातबे फिक्र में फ़र्क है उसको दूर करके इस तरह की महाफिल में मजहबी हम। शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। हल्की बूंदाबांदी और सर्दराज झंग में शहरियों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। वसीम अजीज बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग का मौसम जो है वो गुज़श्ता रात की हल्की बारिश के बाद खासा खुशगवार हुआ। आज सारा दिन जंग को जो है वो बादलों ने अपनी लपेट में लिए रखा तो अब दोबारा से जो है वो हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ खाबों का रुख कर रही है जहाँ पर वो मुख्तलिफ फास्ट फूड और इसी के साथ जलेबी खाकर लुत्फानंदोज हो रही है। मैं भी एक ढाबे पे मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन अली अब्बास आपको दिखा सकता है कि बड़ी तादाद में इस टाइम शायकीन जो है वो जलेबी खाने पहुँचे हैं। इसी के साथ फास्ट फूड की दीगर जो अशिया हैं वो खाने आए हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए जंग की बें की तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो बें खाने आते हैं। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, मौसम चेंज हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या खाने आए हैं? जी ऐसा ही है कि मौसम चेंज हो तो ऐसा ही है कि वो जलेबियाँ का शौक़ करते हैं जंग की आवाम और बें हमारे पास हैं। बें जो है ना वो शौक़ करते हैं तो खाते हैं, बड़े इंजॉय करते हैं ठंडे मौसम में। जी तो बिल्कुल
बें खाते हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। बेटा आप बताओ क्या खाने आए हो आज? समोसा। समोसा खाने आए हो? जी बिल्कुल इसी तरह जो है वो शहरी मुख्तलिफ खाने खाने आते हैं। इस टाइम मेरा कैमरामैन अली अब्बास आपको दिखा सकता है कि बड़ी तादाद में जो है वो बें, समोसे, पकौड़े और दीगर जो अशिया हैं वो बनाई जा रही हैं और शायकीन जो है वो उसे खाकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। क्योंकि मौसम जो है वो एकदम से चेंज हुआ, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हुआ, तो शहरी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा घुटन महसूस करने लगे। शहरियों का चेहरे जो है वो दोबारा से खिल उठे। शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। रात ने अंगड़ाई ली तो फैसलाबाद में रंगों की बहार आ गई। दिलकश रंग और खुशबू से फजा महक उठी। मौसम के कदम बहती हवाएं लड़खड़ाई तो डालियों से गिरते नाजुक गुलों ने जमीन पर फूलों की सेज सजा दी। साल में एक बार खिलने वाले सुंबल के दरख्त ने बहार आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। फैसलाबाद के शहरी बिखरते रंगों को देखकर तारीफ किए बगैर न रह सके। शहरियों का कहना था कि ये फूल ताजगी का एहसास दिलाते हैं और फजा भी सुहानी लगती है। अल्लाह पाक की एक बहुत नायाब नेमत है हमारे पास ये माशाल्लाह। बहार के मौसम में जब ये खिलते हैं पौधे तो रंगारंग इसके ऊपर फूल लगते हैं और बहुत दिल को जो है ना बहुत ज़्यादा भाते हैं और आंखों की ठंडक बन जाते हैं। जी सुंबल का दरख्त खूबसूरती के एतबार से अपनी मिसाल आप है, जबकि रंगदार दरख्तों का खानदान सड़कों का मुहाफिज भी बना हुआ है। शहरियों के मुताबिक सुंबल के सुर्ख फूल हर तरफ रनायत बिखेर रहे हैं। मौसम बहार के में हर आदमी का दिल जो है ये फूलों को देखकर खुश होता है। तो अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, ये बहुत प्यारे फूल हैं। अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। सुर्ख फूल बहार का मौसम, हल्की ठंडी हवाओं ने शहर की खूबसूरती में इजाफा कर दिया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।